आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिलेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देख रहे थे और टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको मैं बता चुका हूँ। क्या क्या बता चुका हूँ सो देख लीजिए। पहले बताए हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है मैं पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा जो था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है सो जरा समझते हैं कि एक रिलेशन होता है a relation R on a set A, a relation R on set A is said to be reflexive relation. Reflexive relation if A belongs to set A belongs to set A, then A comma A belongs to relation R. For every A belongs to set A. समझा जाए। ये बात जो कह दिए वो क्या कह दिए जरा समझते हैं। एक रिलेशन है जिसका नाम R है और वो रिलेशन किस में डिफाइन है सेट A में। किस में डिफाइन है साथी सेट A में। इसी रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर A अगर बिलोंग कर रहा है सेट A से तो A कॉमा A R में होना चाहिए। अगर ये बात यहाँ हम लिख चुके हैं तो अगर यहाँ ये नहीं भी लिखेंगे या तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बिकॉज यहाँ हम लिख चुके हैं। अब देखिए क्या बात है कि मतलब क्या बोले हम कि एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है अगर A अगर स्मॉल a अगर सेट A का मेंबर है तो स्मॉल a खुद से रिश्ता बनाएगा तो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझिए। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और अब रिलेशन में ध्यान दीजिए एक से रिश्ता बनाया, दो से रिश्ता बनाया, एक से रिश्ता बनाया और दो से रिश्ता बनाया और तीन से रिश्ता बनाया। तो आपने क्या देखा कि 1 A में था तो 1, 1 R में है, 2 A में था तो 2, 2 R में है, 3 A में था तो 3, 3 R में है। मतलब घर में जितना मेंबर्स हैं सब कोई को खुद से रिश्ता बनाना कंपलसरी है। बात को समझिए।
कि अगर ए में 3 एलिमेंट है तो तीनों को अपने आप से रिश्ता बनाना है। ए अगर सेट ए का मेंबर है तो ए को ए से रिश्ता बनाना है। समझिए, कहने का मतलब है कि अगर इस घर में 4 होता तो 4,4 आर में होना चाहिए, 4,4 आर में होना चाहिए, 4,4 आर में होना चाहिए। बात को समझिए, कहना यही है कि घर में जितना मेंबर्स हैं सबका जोड़ा आर में होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी चलेगा लेकिन कम से कम सबका जोड़ा आर में होना चाहिए। ठीक है, सबका जोड़ा आर में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अपने आप से रिश्ता बनाना। घर में जितना मेंबर्स हैं सबको अपने आप से रिश्ता बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर कोई सेट है ए बराबर x, y, z और एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है कौन, x, y, y और z, तो आपने क्या देखा कि घर में कौन कौन थे, घर में x था, y था, z था। x, y, z था तो क्या x का जोड़ा r में है, x, क्या y का जोड़ा r में है, y, क्या z का जोड़ा r में है, z है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं होता। बात को समझिए। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है अगर घर में जितना मेंबर है सबका जोड़ा आर में होना चाहिए। फिर से समझिए, एक सेट है ए बराबर a, b, c, d। अब एक रिलेशन है आर जो डिफाइन है सेट ए से ए में। ठीक है, तो अब ये रिलेशन कैसा है जरा देख लीजिए। ये रिलेशन है, इसमें कौन कौन है, ए, बी, सी और डी। देखिए, घर में 4 मेंबर्स थे, चारों का जोड़ा सेट ए में है। ए का जोड़ा ए, बी का जोड़ा बी, सी का जोड़ा सी, डी का जोड़ा डी। कोई कह रहा है जोड़ा नहीं समझ रहे सर, प्रत्येक एलिमेंट को अपने आप से रिश्ता बनाना चाहिए। क्या ए से रिलेटेड है, यस सर है, देखिए आर में है, ए है। क्या बी से रिलेटेड है, यस सर है। क्या सी से रिलेटेड है। क्या डी से रिलेटेड है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा रिलेशन है सर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से बोलिए। घर में जितना मेंबर है सबका जोड़ा आर में है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से भी लिखेंगे आपको समझाने के लिए, जरा देखिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, लेट ए बराबर एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4। अब जो है अब एक रिलेशन लेते हैं। एक रिलेशन है आर, हमारे पास ये पहला रिलेशन है। आर बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 3, 4। उसके बाद दूसरा रिलेशन
दूसरा रिलेशन क्या है, आर बराबर 1,1 1,1 2,2 3,3 4,4। तीसरा रिलेशन आर बराबर 1,1 2,2 3,3। बस। चौथा रिलेशन 1,1 2,2 3,3 4,4 1,2 2,3। पांचवा रिलेशन 1,2 2,3 3,3 एंड 4,4। छठा रिलेशन 1,1 2,2 3,3 4,4 2,4 एंड 3,1। चलिए, टोटल 6 रिलेशन मैं लिखा हूं साथी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं क्या है। तो अब जो है सो ये सबको देखेंगे कि कौन कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन नहीं है। एक बात जो समझिएगा खोपचे वाली, वो देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट का प्रत्येक एलिमेंट का जोड़ा होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलेगा। ध्यान दीजिए, तब भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझिए, ये बहुत अच्छा बात कह दी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट का प्रत्येक मेंबर का जोड़ा आर में होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट्स का जोड़ा आर में होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट्स का जोड़ा आर में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब ये इस वाला रिलेशन को देखते हैं। घर में सेट में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चारों का जोड़ा आर में है तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देख लीजिए क्या है। चारों का जोड़ा, 1 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 4 का जोड़ा है, नहीं है, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। ये पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्टिव रिलेशन। देखिए बढ़िया से। अच्छा, दूसरा, हम कंडीशनें बताए हैं कि घर का प्रत्येक मेंबर को अपने आप से रिश्ता बनाना पड़ेगा। क्या है यहाँ
चार चार से बनाया, नहीं बनाया, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। आइए देखते हैं। दूसरा नंबर, घर में एक है, एक का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, तीन का है सर, चार का है, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझे नहीं समझे? घर का प्रत्येक मेंबर का जोड़ा है यहाँ, रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए तीसरा रिलेशन को देखिए, एक है घर में, एक का जोड़ा है, दो घर में है, उसका भी जोड़ा है, तीन है, चार का जोड़ा है, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। बात समझे? चलिए देखते हैं। चौथा नंबर, घर में एक है, उसका जोड़ा है, दो है, दो का भी जोड़ा है, तीन है, तीन का भी जोड़ा है, चार है, चार का भी जोड़ा है, ये एक्स्ट्रा भी चलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा भी चलेगा, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है, इसलिए रिफ्लेक्सिव चौथा रिलेशन है। अब देखिए पांचवा में, एक का जोड़ा है, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, शुरू में नहीं होगा। बात समझिए, एक का जोड़ा है, नहीं रिफ्लेक्सिव कहाँ से होगा, नहीं होगा। अच्छा, एक का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, तीन का जोड़ा है, चार का जोड़ा है, ये एक्स्ट्रा भी है, रिफ्लेक्सिव होगा। बात को समझिए, एक्स्ट्रा चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन घर का प्रत्येक मेंबर का जोड़ा होना चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है साथी, मैं इस वीडियो में सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाने के लिए आया था। बोले कोई दिक्कत? अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया, बढ़िया लगा, अब बढ़िया लगा होगा, गारंटी बढ़िया लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कारण खाली आप ही अच्छा से मत पढ़िए, उसको भी पढ़ने दीजिए, वो भी बढ़िया मार्क्स लाना चाहता है बोर्ड में, उसके पास भी भेजिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।